Ultronics गेमिंग। तो भाई अगर आपको एक हाई एंड 18 पीस चाहिए देन दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन फॉर यू। सो पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको इसकी स्पेक्स के बारे में बात करेंगे एंड इसमें परफॉर्मेंस क्या आता है वो भी जरूर देखेंगे। आ जाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस पीसी इज कंप्लीटली फॉर हाई एंड एडिटिंग ओनली। नॉट ओनली, वैसे तो एडिटिंग जब आप पीसी बनाते हो आपको गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, एआई का वर्क, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं बिकॉज यूजुअली एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन पीसी इज जनरली वेरी हाई एंड, जहां पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर होता है एंड साथ में उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग जीपीयू एज वेल। एंड देखो भाई, बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि यार हमें कोई एडिटिंग बिल्ड बनाना है, ऑल दैट एडिटिंग वाले पूरी बात करते हैं एंड फिर पूछते हैं कि यार क्या इसमें गेमिंग हो जाएगी? भाई 100% हो जाएगी बिकॉज एक एडिटिंग बिल्ड में बहुत ही आराम से गेमिंग हो जाती है। ऑल्दो ऑन द अदर हैंड कि कोई एक गेमिंग बिल्ड में एडिटिंग ना हो, ऐसा फिर भी पॉसिबल होता है कई केसेस में, बट एक एडिटिंग बिल्ड में गेमिंग हो जाए वो तो मतलब बिल्कुल समझ लो मक्खन, ऐसे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो विल नॉट टॉक अबाउट गेमिंग इन दिस वीडियो बिकॉज गेमिंग एनीवे बहुत आराम से हो जाएगी, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना ये कि एफपीएस कितना आ रहा है, ये सब आ रहा है। अगर आपका मेन यूज केस एडिटिंग है, वो भी हाई एंड पे, देन दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन फॉर यू। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इसमें जो स्पेक्स यूज करे गए हैं, वन दे आर फ्यूचर प्रूफ, सेकेंड वेरी वेरी हाई एंड एंड मोस्ट ऑप्टिमल बिल्ड कह सकते हो आप। ये 2025 एंड होने वाला, 26 में आने वाले हम लोग, और आज की डेट में ये मोस्ट ऑप्टिमल बिल्ड जो आप कह सकते हो वो है। अब कैसे है, सबसे पहले तो अपन बात कर लेंगे हमारे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर गेटिंग अ एडिटिंग पीसी। व्हाई? बिकॉज आपके मोस्टली सॉफ्टवेयर वर्क ऑन योर हाई एंड प्रोसेसर, दे नीड मल्टी कोर स्पीड and that is why it is said कि Intel is better in editing। अब बहुत केसेस ऐसा भी होता है कि AMD is winning in some sense because उनका सिंगल कोर बहुत अच्छा है and some software जहाँ पे सिंगल कोर यूज होता है वहाँ पे वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। But in generally if you are getting a content creation PC with video editing, you should get a Intel build because वो मल्टी कोर आपका बहुत अच्छा करके देगा एंड सिंगल कोर भी बहुत सही कर देगा। ऐसा नहीं कि सिंगल कोर नहीं अच्छा करेगा, जस्ट इन सम केसेस AMD से कम है। In generally I would suggest you blindly go with the Intel build if you are getting a high-end editing PC build। हमने यहाँ पे यूज किया Ultra 9 285K 24 core 24 threads and it is probably one of the highest and the best editing processor right now in the market। Why? In terms of price it is probably the best because जो इससे नीचे है 14th generation might give you a better performance, but उसका price is not as valuable as this one because ये आपको future proof भी दे सकता है, 14th generation नहीं देगा, उसका last generation का चल रहा है, ठीक है। प्लस Ultra 9 definitely आपको performance तो if not equivalent then 1400K दे सकता है, प्लस it gives you better TDP as well, which means आपका power efficiency जो आपका PC का है वो भी बढ़ जाता है and that is why it is a better processor। So guys, this is the reason you go with the Ultra 9 processor। एंड नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे मेन कंपोनेंट है इज द ग्राफिक कार्ड। ऑल्दो ग्राफिक कार्ड आपका बहुत कम सॉफ्टवेयर में यूज होता है, जैसे आपको आफ्टर इफेक्ट्स यूज करना है, आपको ब्लेंडर यूज करना है, आपको 3ds Max यूज करना है, तब जाकर आपका जीपीयू यूज होता है। बट इन जनरली यू स्टिल नीड अ वेरी गुड जीपीयू इन ऑर्डर टू गेट अ गुड हाई एंड सिस्टम बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर कंटेंट क्रिएशन सिस्टम। तो हमने यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से कस्टमर ने ये बिल्ड बनाया एंड दैट इज व्हाई वी वेंट विद द 5070 Ti 16GB। सो इसमें एडवांटेज ये फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट 16GB VRAM। भाई देखो, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो VRAM बेस्ड होते हैं एंड बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके उस सॉफ्टवेयर पे जो अगर 16GB की VRAM नहीं हुई तो वो बेसिकली चलेंगे ही नहीं, राइट। तो ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोजेक्ट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए ही 16GB VRAM बनाई गई है एंड 5070 Ti इज द बेस्ट जीपीयू अगर आपको एक हाई एंड एडिटिंग में जाना है बिकॉज एक तो जैसे मैंने आपको बताया VRAM बहुत अच्छी है, सेकंड जो CUDA कोर उसके अंदर है वो भी बहुत ही सुपर दियो है इन टर्म्स ऑफ बिकॉज यू नो कि ऑब्वियसली CUDA कोर आल्सो हेल्प व्हाइल रेंडरिंग। सो CUDA कोर प्लस VRAM का मिक्सचर होके देन यू गेट द रेंडर इन। तो अगर मैं कंपेयर करूं 5060 Ti 16GB से, आप बोलोगे 5060 Ti ले सकते हैं, डेफिनेटली
बट एक आपको अल्ट्रा 9 के साथ एक जो ना बॉटलनेक करे वो भी जीपीयू चाहिए होता है। ऐसा ना हो कि भाई आप सीपीयू ले रहे हो बिकॉज एक बंदे ने आया मेरे को बोला मेरे को अल्ट्रा 9 चाहिए, आई नीड ऑल द बेस्ट ऑफ द कॉमेंट एंड आई नीड अ 3050 जीपीयू बिकॉज ओनली 6 जीबी वीरम की रिक्वायरमेंट है। तो भाई ऐसा नहीं होता, वो बॉटलनेक क्रिएट कर सकता है जब आपका काम होगा। सो प्लीज मेक श्योर यू गेट अ जीपीयू एटलीस्ट जो आपको आपके प्रोसेसर से कॉम्प्लीमेंट करे। You can skip the GPU for now and just use the processor in some cases, but GPU आपको लेना ही पड़ेगा one point of time। ये दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूं because these two are the most important things in a editing PC build, especially in the high end one। And not just editing, content creation के लिए आपको ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और मेरे को ये कॉम्बिनेशन इसलिए पसंद है बिकॉज इट गिव्स वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको जो परफॉर्मेंस देता है इट इज एब्सोल्युटली वर्थ द मनी टू द सिंगल पेनी। इतना प्यारा ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मदरबोर्ड Z890 Aorus Elite हमने यहाँ पे यूज किया। अगेन यू नीड अ गुड मदरबोर्ड, गुड बैकबोन इन द सिस्टम टू गेट योर प्रोसेसर एंड जीपीयू वर्किंग करेक्टली। जीपीयू और सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफर करना होता है हमको, वी नीड अ गुड मदरबोर्ड, especially good VRMs in order to handle the complete system। Z890 from Gigabyte Aorus Elite Wi-Fi 7 is the perfect example of this, जो आपको प्राइस में बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस देता है। डेफिनेटली Tomahawk Wi-Fi MSI का is also good, ROG Extreme is also good, बट उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। Aorus Elite आपको 28-29,000 रुपए में सेम परफॉर्मेंस दे देगा and you save money as well। Next we'll talk about our power supply। Obviously this system is a 850 watt power supply। We went with the Corsair RM850X 8 plus gold fully molded 8x 3.1 and comes with 10 years of warranty। Corsair generally is a very good brand and a reliable brand if you want to go with a power supply or cabinets, it's definitely very good। Basically MSI, Corsair, Deep Cool, Cooler Master कोई भी ले लो, मजा आ जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं आने वाली, ठीक है। Next we'll talk about our cooler। हमने यहाँ पे Deep Cool का LD360 यूज किया है, comes with a display and gives you a 70 to 74 last temperature गया था on load, which is very good, so it can handle your Ultra 9 very easily, so कोई टेंशन उसमें भी नहीं आने वाली। अब हो गई बात भाई इंपॉर्टेंट बात, अब एक और फिर से आ गई है, वो है स्टोरेज एंड रैम। स्टोरेज एंड रैम अगेन एक कंटेंट क्रिएशन बिल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ऑफ द एसेट्स दैट यू नीड इन अ सिस्टम व्हाइल यू वीडियो एडिटिंग, या आपको आपके सॉफ्टवेयर कितने हैवी हैं, आपकी स्टोरेज फाइल्स कितनी हैवी हैं, ठीक है। 2 TB स्टोरेज इज जनरली अ वेरी स्वीट स्पॉट व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज आपके एसेट्स एंड आपके सॉफ्टवेयर एंड आपके प्रोजेक्ट फाइल्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आपका 2 TB बहुत जल्दी भर जाएगा। बट इट्स स्टिल अ गुड वे टू स्टार्ट एंड देन यू कैन ऐड स्टोरेज लेटर ऑन, आपके डिपेंड करता है आपका कितना यूसेज होता है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, एसेट्स और अपने सॉफ्टवेयर अपना विंडोज 2 TB स्टोरेज में डाल देते हैं एंड अपनी प्रोजेक्ट फाइल जो है एक एक्सटर्नल 2 TB की SSD ले लेते हैं एंड बार बार उसको चेंज करके दे कैन एडिट इजीली। तो ये भी एक ऑप्शन होता है, बट जनरली इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट ट्राई टू गो विद 2 TB वन। हमने यहाँ पे WD की SL7100 यूज करी है 2 TB Gen 4 NVMe SSD, ठीक है। इसका स्पीड भी अच्छा है, प्रोजेक्ट फाइल लोड भी आराम से हो जाएगी और आपके एसेट्स वगैरह सॉफ्टवेयर सब बढ़िया रन करेंगे, कोई टेंशन नहीं आने वाली, ठीक है। लास्टली विल टॉक अबाउट आवर रैम हमने यहाँ पे 32 GB यूज करी, 1622 T-Force का डेल्टा RGB ब्लैक। अब यहाँ पे यार आई नो रैम का सिचुएशन इज प्रीटी बैड एंड इवन स्टोरेज का भी हो चुका है। सेम स्टोरेज जो आज 20,000 की है वो 25,000 की हो चुकी है एंड रैम जो ये रैम 12,000 में बिकती थी आज ये कम से कम नहीं तो 30,000 में बिक रही है, ठीक है। इसका प्राइस एक्चुअली टू द इनवॉइस डेट इज 30,000 रुपीज। सो दैट इज वन इशू दैट वी आर गोइंग विद, बट इट्स रैम का यार सिचुएशन नहीं रहता है, रैम यू कैन अपग्रेड एनी टाइम यू वांट, ठीक है। तो ही इज व्हाट ही थॉट वाज कि यार अभी तो ये इस पे पैसे लगाते हैं 32 GB में, स्टार्ट द जर्नी एंड देन वंस यार अब ये रिक्वायरमेंट आने में कुछ 64 GB की अगले महीने ले लेंगे, 2 महीने बाद ले लेंगे, 6 महीने बाद ले लेंगे, जब भी लेना ही कैन बाय द सेम 2 रैम्स एंड गेट टू 64 GB इजीली, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट शुड वर्क। बट हाँ एनीवे इज इज अ सिचुएशन कि अब 32 GB से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, 64 में बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द कैबिनेट। हमने यहाँ पे डीप कूल का CG530 यूज किया है, कम्स विद 4 ARGB फैंस, टाइप C ऑन द टॉप, 360 ऑन द टॉप, डुअल फैन चेंबर केस है, बढ़िया केस है, आपको देखने में बढ़िया लगेगा एंड एयर फ्लो भी इसका बहुत सॉलिड है, ठीक है। तो ये पूरे पीसी का कॉस्ट है 2,50,000 रुपीज एंड इट इज प्रोबेबली द बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आपको एक हाई एंड एडिटिंग पीसी बिल्ड चाहिए, मतलब ब्लाइंडली इसमें आप इन्वेस्ट कर लो, आपके मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई अब देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस। भाई इसमें मैंने गेमिंग थोड़ा बहुत आपको दिखाया है, बट जनरली आप इसमें एडिटिंग के स्पेक्स देखोगे वो बेटर रहेगा, बट मैंने थोड़ा बहुत गेमिंग भी दिखा दी, तो आ जाओ देख लो आज।
गाइस दिस वाज अ कंप्लीट बिल्ड एंड इसका परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दिया, प्राइस बता दिया एंड दिस इज अगेन बता रहा हूं बहुत अच्छा बिल्ड है। अगर आपको एक हाई एंड एडिटिंग पीसी बिल्ड चाहिए, गो विद दिस। एवरीथिंग इज पिच परफेक्ट, देयर इज नो बॉटलनेक्स, नो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे नहीं होगी आपकी, आपका प्राइस ऊपर नीचे अननेसेसरी नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बिल्ड है। तो अगर भाई आपको भी पीसी लेना है आप ले सकते हो हमारी वेबसाइट से। अगर आपको नहीं समझ आ रहा एनीथिंग, जस्ट कॉन्टैक्ट अस, सेंड दिस लिंक, इसका लिंक लेके हमको भेज दो व्हाट्सएप पे, वी विल सेंड यू द कोटेशन। इफ यू वांट टू कम टू आवर ऑफिस प्लीज डू कम विजिट एंड वी विल बिल्ड द पीस इन फ्रंट ऑफ यू। यू कैन कम टू आवर ऑफिस, हमारा ऑफिस इज 203 दिनार भवन, नेहरू प्लेस, 2nd फ्लोर पे। एंड अगर कॉन्टैक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन सारी डिस्क्रिप्शन में है, जाओ पीसी बनाओ, मजे करो। एंड भाई प्लीज लाइक करना वीडियो, उनके साथ जरूर शेयर करना दोस्तों का जिनको एक हाई एंड पीसी बिल्ड चाहिए बहुत जल्दी। अगर आपको चाहिए तो अपने पेरेंट्स को भेजो कि भाई पैसा दो और पीसी बनाओ, ठीक है। चलो बाय बाय, अगला मिलता हूँ पीसी बिल्ड का, बाय।